तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। काफ़ी दिनों के बाद में पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी दिनों तक पेट्रोनेट एलएनजी को ट्रैक किया था और वहाँ पे मैंने हाफ प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। उसके बाद में एक जब उसका फेज़ आया, थोड़ा सा अप मूव आया, तब पूरा निकल भी गया था मैं। दोस्तों, मैं इस पेट्रोनेट एलएनजी शेयर को बैड नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि इसका बिज़नेस कुछ ख़राब है या फिर इसमें कुछ ख़राबी है। बट इस शेयर में मैं जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और किस तरीके से मैं अपना यहाँ पे डिसीजंस लेता हूँ इस शेयर में, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सिंपल सी थिंग है, इस शेयर में दोस्तों इतना ज़्यादा अप मूव होता नहीं है। बहुत दिनों तक ये शेयर एक ही जगह पर लुढ़कता रहता है, एक ही जगह पर घूमता रहता है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे इसके रिटर्न्स, तो कुछ भी दे नहीं रहा है। ये 1 मंथ में नहीं दे रहा है, 1 वीक में नहीं दे रहा है, और 1 ईयर में तो पूरा निगेटिव में है। मतलब कि जब 1 साल पहले इसका वैल्यू हुआ करता था, आज उससे भी 9-10% ये नीचे है। और 5 साल में भी देखोगे तो 5 साल से अगर होल्ड किए हो तब भी खाली 23%, 24% का रिटर्न है, जिसके मुकाबले 3-3%, सॉरी, 3 गुना का रिटर्न काफ़ी सारे स्टॉक्स दे चुके हैं। तो ऐसे में क्या इसमें बस पैसा डाल के बने रहे कितने साल तक बने रहे, ये भी मतलब हमें सोचने वाली बात होती है। तो मैं इसमें सीधा सा स्विंग ट्रेडिंग का फंडा इस्तेमाल करता हूँ। आपने सुना भी होगा स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, जहाँ जहाँ तक आपने इस स्टॉक के बारे में अगर स्टडी किया होगा, तो मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक जो है 210 के लेवल तक आता है। अगर लो लेवल पर आना है तो 210 के आसपास आता है, 214-15 के आसपास। तो वहाँ पर मैं इसका बाइंग ज़्यादा कर देता हूँ, और बाद में जब यह स्टॉक 235, 240 के आसपास आता है तो मैं इस स्टॉक से लगभग अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो इस तरीके की स्विंग ट्रेडिंग इस स्टॉक में करता रहता हूँ, क्योंकि कितने सालों तक होल्ड करोगे, बिग क्वांटिटी अगर आपके पास में है तो दिमाग ख़राब होने की ही सिचुएशन आ जाती है। और जैसे कि अगर हम इस स्टॉक में एवरी टाइम जब भी ये थोड़ा सा लो आता है तो अक्यूमुलेशन टाइप में करते करते एक हेवी अक्यूमुलेशन जो है 210 के पास में कर देते हैं। उसके बाद में जब एक अपमूव इस स्टॉक में आता है तो इसका अपमूव ज़्यादा जाता ही नहीं है। 250, 255 के आसपास का बहुत महीनों पहले इसने एक अपमूव दिया था, तब से तो कुछ है नहीं। बस 240-42 का ही लास्ट टाइम में मैंने देखा था। तो दोस्तों, मैं बस सीधा सा बात आपको कहना चाह रहा था कि जब भी ये स्टॉक मुझे 210, 215 के आसपास इर्द गिर्द मिलता है तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उस स्टॉक में। मुझे जितना परसेंटेज निकालना है, उस टाइप की अमाउंट, सपोज से 1 लाख मुझे लगाना है तो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाता नहीं। इनफैक्ट आपने अगर कोरोना टाइम में भी इसको ऑब्ज़र्व किया होगा तो ये स्टॉक उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। यहाँ से देखिए 10% का गिरावट है फिर से 1 साल पहले। मतलब कि ये स्टॉक ऐसे ही 210 के आसपास का लेवल पकड़ के रखता है और ऊपर के तरफ का मुंह बाद में दे देता है। तो उसी का फ़ायदा लेते हुए मैं ज़्यादातर इसमें स्विंग ट्रेड वैसे ही करता हूँ, और इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाता हूँ। कभी हाफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन रखता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, किस दिन ये आपको बहुत बड़ा तेज़ी का मुंह दिखा देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में एक ही चीज़ अच्छी है कि स्टॉक हमेशा हमारे जो बिन है उसमें बना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस ये स्टॉक दिखाता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, अगर आपने 240 तक ये स्टॉक जब गया था तभी आपने अगर कंसिडर कर लिया होगा कि चलो इसमें अभी एंट्री कर लेता हूँ, तो आपको बहुत सारा निगेटिव लॉस इसमें दिखाई दे रहा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि 210 से 15 के लेवल के आसपास आपको जब भी ये स्टॉक दिखता है तब आप बिंदास होके एंट्री लीजिए। 240 के आसपास निकल जाइए, एटलीस्ट हाफ तो निकल जाइए, ताकि हाफ क्वांटिटी बना रहेगा आपके पास में। कभी भी अगर अपमूव तेज़ दिखा देता है तब भी प्रॉफिट में रहोगे, और आप एवरी टाइम ये स्टॉक आपके सेक्टर इसमें भी रहेगा पोर्टफोलियो में, और प्रॉफिट भी आप लोग बुक करते रहोगे। तो इसके फंडामेंटल्स, ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसके टाइप का बिज़नेस फिर से खड़ा करना भी एक बहुत चैलेंजिंग टाइप का वर्क है। सो यहाँ पे इसको हम नहीं कह सकते हैं, एक टाइप के मोनोपोली शेयर ही है ये, और यहाँ पे कोई टक्कर देगा ऐसा भी नहीं कह सकते। बट किस दिन ये अपना वैल्यू दिखाएगा ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों से देख रहे हैं पी भी इसका ज़्यादा नहीं है, तब भी
ये डिविडेंड, हाँ डिविडेंड के लिए भी हमारे बिन में ये स्टॉक हमेशा पोर्टफोलियो में होना एक अच्छी सी बात रहेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी में एवरी टाइम प्रॉफिट बुक कर लिया करो, और कभी अगर लगे तो फुल भी आप बुक कर सकते हो। फिर से जब भी ये स्टॉक गिरावट छोटी सी होती है तो 215-20 के आसपास आता है। अकुमुलेशन 20 से स्टार्ट कर दो, 15 तक आपका जितना टारगेट है कर दो। बाद में फिर से जब अप मूव देता है 2-3 महीने में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ये मेरा खुद का व्यू है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में। आप अपना भी राय इसमें दे सकते हो। क्या लगता है आपको इस स्टॉक के बारे में, कितना सालों तक आपको ये बहुत ही दुगना तिगुना रिटर्न देगा, आपको ऐसा लगता है? कब देगा आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ और कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है स्टॉक के बारे में, ये भी आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल के टाइम में बहुत ही बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। हमेशा ही आप देखोगे ना 220 210 के आसपास जब भी ये स्टॉक आएगा ये सब कुछ, ये सारे इंडिकेटर ग्रीन हो जाएंगे, ले लो ऐसे ही हो जाएंगे। बट मैं आपको बताता हूँ किसी भी लेवल के 220 230 के अंदर में कभी भी लेते हो आप तो ये बहुत ही बेहतरीन सिनारियो आपको रहेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक अकाउंट में नहीं रखता हूँ इसका लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि दोस्तों कब रिटर्न देगा पता नहीं। इससे अच्छा है कि हमेशा बिन में रखो। अगर बहुत बड़ी 20-25% की हाइक कभी कभार अगर इसने दे भी दी, कुछ बहुत ही बढ़िया से रिटर्न इसके अर्निंग्स आ गए, तब भी आप फ़ायदे में रहोगे। और एवरी टाइम में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके भी इसमें स्कैल्पिंग करके भी फ़ायदे में रहोगे। ऐसा मेरा व्यू है। बाकी अपना व्यू आप खुद डिसाइड कीजिए, इसके बारे में स्टडी कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।